हेलो एवरीवन, व्हाट्स गोइंग ऑन। कैसे हो सभी लोग। सबसे पहले तो आप सबका मैं स्वागत करता हूं हमारे इस कोर्स की 5th वीडियो यानी 5th मॉड्यूल में। जी हाँ, जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं या फिर इस वीडियो पे नए आए हैं उनको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि यहाँ पे एक कोर्स चल रहा है भाई, जिस कोर्स का नाम है द प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऑफ डीफाई। और अगर आपको इस डीफाई के वर्ल्ड की सारी चीज़ें बेसिक से जाननी है तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऑफ डीफाई कोर्स की। बाकी अगर आप चैनल पे स्पेसिफिकली इस टॉपिक के लिए आए हो तो आगे बढ़ते हैं। सेंडिंग फंड्स टू आर मेटामास्क। तो आज हम सीखेंगे कि जो हमने अभी कल परसों या कुछ पुरानी वीडियोस में हमने जो मेटामास्क में अपना वॉलेट बनाया था, अकाउंट बनाया था, अब वहाँ पैसा भी तो भेजना है, वहाँ हमने करेंसीज भी तो भेजनी है। अभी तो खाली अकाउंट क्रिएट करा है, अब वहाँ पैसा कैसे भेजना है वो चीज़ हम आज सीखेंगे। डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स डू नॉट एक्सेप्ट फिएट करेंसीज। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स हैं, जो आपका मेटामास्क एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, वहाँ पे आपकी फिएट करेंसी एक्सेप्ट नहीं करी जाती है। फिएट करेंसी मतलब करेंसीज दैट आर इशूड बाय द गवर्नमेंट, मतलब INR। हर देश की जो उनकी लीगल टेंडर होता है बेसिकली वो उनकी फिएट करेंसी होती है यूजुअली। एल सल्वाडोर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, यूजुअली मतलब इंडिया के लिए फिएट करेंसी है। मतलब फिएट करेंसी वो सारी करेंसी जो गवर्नमेंट इशू करती है। तो INR एक फिएट करेंसी है, डॉलर एक फिएट करेंसी है, यूरो एक फिएट करेंसी, इन सबको हम फिएट करेंसी बोलते हैं। तो हम अपना INR जो हमारा रुपया है वो डायरेक्टली इन डिसेंट्रलाइज वॉलेट में नहीं डाल सकते। डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स केवल क्रिप्टो करेंसी ही एक्सेप्ट करते हैं। तो आप कहोगे यार कोहली भाई ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई, जब मैं अपने रुपये से ख़रीद ही नहीं सकता तो फिर कैसे वहाँ पैसा भेजूंगा, मेरे पास तो रुपया ही पड़ा है। कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ। तो यू कैन ओनली स्टोर क्रिप्टो करेंसीज ऑन दोज डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स, जैसा मैंने आपको बताया। एंड फॉर दैट वी फर्स्ट नीड टू परचेज सम क्रिप्टो करेंसीज ऑन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। जी हाँ, जो आपका सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जो अभी तक आप यूज़ करते आ रहे थे, आपका कॉइन DCX, बाइनेंस, वजीरेक्स, कॉइन कुबेर, ये सब जो आपके सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस थे, यहाँ पर आपका INR एक्सेप्ट होता है। यहाँ पे आप INR से क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो और फिर वो क्रिप्टो करेंसी आप अपने मेटामास्क के वॉलेट में भेजोगे। आगे चलते हैं। परचेजिंग स्टेबल कॉइन्स फॉर डीफाई। हम इस डीफाई के वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं। डीफाई में हमने वॉलेट क्रिएट कर लिया है। अब वॉलेट क्रिएट करने के बाद हम अलग अलग वेबसाइट से इंटरेक्ट करेंगे। कोई एक्सचेंज हो सकता है, कोई स्टेकिंग का प्लेटफॉर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट हम पहले स्टेबल कॉइन्स लेते हैं। स्टेबल कॉइन्स क्यों ले रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ स्टेबल कॉइन्स होता क्या है। स्टेबल कॉइन्स आर द क्रिप्टो करेंसीज पेग्ड टू द रियल वर्ल्ड करेंसीज, यूजुअली USD। तो बेसिकली स्टेबल कॉइन आपने USDT का नाम सुना होगा, BUSD का नाम सुना होगा। तो इनका प्राइस लगभग US डॉलर के आसपास रहता है। तो बेसिकली ये US डॉलर से पैक्ड होते हैं, मतलब इनके इक्विवेलेंट अमाउंट का US डॉलर कहीं पे रखा होता है, बेसिकली स्टोर करके रखा होता है, आप कह सकते हो, इनके उसका इक्विवेलेंट अमाउंट का। तो यही चीज़ है कि हमें पहले स्टेबल कॉइन्स खरीद के हम वहाँ पे शिफ्ट होंगे। स्टेबल कॉइन्स में क्यों खरीदने को कह रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर आप जैसे हम सपोज करा बाइनेंस में गए, अब आपने BNB खरीदा, अब आपको आप कह रहे हो कि यार भाई मैं $200 इन्वेस्ट करने आया हूँ। अब आपको पता थोड़ा है कि भाई $200 में कितने BNB आते हैं, तो कन्वर्जन करने में बड़ा टफ पड़ जाता है। इसलिए हम स्टेबल कॉइन्स का यूज़ करते हैं जो जिसमें ईजी रहता है। हमें पता रहता है भाई मैंने $50 लगाया, भाई मैंने $500 लगाया और वो मेरा $1000 हुआ, तो हमें अंदाज़ा रहता है। अब मैंने 0 पॉइंट कुछ BNB लगाया और वो फिर आगे बढ़ के 0 पॉइंट इतना BNB हो गया, तो बंदा अंदाज़ा नहीं लगा पता। तो यूजुअली हम प्रेफर करते हैं कि हम स्टेबल कॉइन्स खरीदें और फिर वहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र करें। या स्टेबल कॉइन्स आर ग्रेट फॉर गेटिंग स्टार्टेड इन द डीफाई बिकॉज ऑफ द लो वॉलेटिलिटी। क्योंकि इसकी वॉलेटिलिटी लो है तो हमारे लिए कन्वीनियंट होता है स्टेबल कॉइन्स में चीज़ें खरीदना बेचना। आगे बढ़ते हैं। गेटिंग स्टार्टेड विद द बाइनेंस स्मार्ट चेन BSC नेटवर्क। इसका मतलब क्या है, ये क्या कहा कोहली भाई ने कि हम गेटिंग स्टार्टेड विद बाइनेंस स्मार्ट चेन। मैं आपको बताता हूँ। आपको वाली स्लाइड याद होगी जो मैंने आपको दिखाया था, जिसमें आता था डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन। इथीरियम की अपनी अलग ब्लॉकचेन है, बाइनेंस स्मार्ट चेन यानी BSC नेटवर्क की अपनी अलग ब्लॉकचेन है, पॉलीगन की अपनी अलग ब्लॉकचेन है, सोलाना की अपनी अलग ब्लॉकचेन है। तो हर अलग अलग ब्लॉकचेन का काम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे होता है, अलग अलग जगह पे स्टोर होती है, अलग अलग जगह पे मतलब अलग अलग एक्सचेंज यूज़ करे जाते हैं। सारे एक्सचेंजेस एक ही चेन के लिए काम नहीं करते। कुछ कुछ एक्सचेंजेस दो चेन में भी काम कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली जैसे ज़्यादातर एक्सचेंजेस जैसे पैनकेक स्वैप एक एक्सचेंज है, वो खाली बाइनेंस स्मार्ट चेन के लिए बना है, मतलब BSC नेटवर्क में आप उसमें काम कर सकते हो। तो हम के पहले बाइनेंस स्मार्ट चेन से स्टार्ट करेंगे। हम पहले इथीरियम से क्यों नहीं स्टार्ट करें, क्योंकि देखो वन ऑफ द बिगेस्ट चेन कह सकते हो, सबसे बड़ा इकोसिस्टम जिसका है वो इथीरियम है। ऑफकोर्स इथीरियम ही वो पहला करेंसी आप कह सकते हो, या इथीरियम ही वो पहला नेटवर्क है। बट हम इथीरियम से इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहे। रीज़न ये है कि मेरा कोर्स आई होप जो जितने लोग देखने आए हैं वो नए हैं क्रिप्टो करेंसीज़ में, उन्होंने नया एंटर करा है।
एंड इथीरियम नेटवर्क पे ट्रांजैक्शन करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। जी हाँ, जब भी हम इस डीफाई के वर्ल्ड में ट्रांजैक्ट करते हैं तो एक ट्रांजैक्शन फ़ी लगती है, जिस ट्रांजैक्शन फ़ी को हम गैस फीस बोलते हैं। आप लोगों ने सुना ज़रूर होगा गैस फीस वर्ड। तो गैस फीस बेसिकली ट्रांजैक्शन की फ़ीस होती है। तो इथीरियम नेटवर्क पर ट्रांजैक्शन की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो ऑल्दो मैं आपको उसमें भी करके दिखाऊंगा, मैं तो यहाँ आपको सिखाने आया हूँ ऑफकोर्स, तो मैं चारों चेन्स में आपको करके दिखाऊंगा। बट पहले हम बाइनेंस स्मार्ट चेन से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाइनेंस स्मार्ट चेन पर गैस फी बहुत कम है। पर ट्रांजैक्शन के लिए आपको सेंट्स में पैसा देना है, मतलब $1 से भी बहुत कम पैसा देना है एक ट्रांजैक्शन करने के लिए। वहीं अगर आप इथीरियम की चेन पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आजकल गैस फीस के जो रेट चल रहे हैं ना, आपको 50, 60, 70, $80 मिनिमम एक ट्रांजैक्शन में पे करना पड़ सकता है। और $150, $200 तक चले जा रही है आजकल खाली गैस फी, खाली ट्रांजैक्शन फ़ी। तो ज़्यादातर लोग जब यहाँ नए आए हैं तो ऑफकोर्स वो स्टार्ट करेंगे भाई $50 से अपना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये नई चीज़ है, डीफाई के वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस वगैरह में ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं। तो थोड़ा सीखने के लिए वो 50, 100, $200 से स्टार्ट करेंगे, और वहाँ 50, $100 खाली ट्रांजैक्शन फीस देना ही आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए हम इथीरियम की चेन पे बाद में आएंगे, पहले हम बाइनेंस स्मार्ट चेन से स्टार्ट करते हैं। बाइनेंस स्मार्ट चेन भी मतलब बड़ी चेन है बेसिकली, आप कह सकते हो। इसका भी नेटवर्क बहुत बड़ा है, इसका इकोसिस्टम आप कह सकते हो बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं BSC नेटवर्क के लिए। तो इसका इकोसिस्टम आप कह सकते हो बहुत बड़ा है। बाइनेंस स्मार्ट चेन हमारी, बाइनेंस आपने एक्सचेंज सुना होगा, तो बाइनेंस की ही चेन है। तो बेसिकली इन्होंने पहले बाइनेंस चेन निकाली थी अपनी, जिसे हम BC बोलते थे, बाइनेंस चेन। बट वो थोड़ा EVM के साथ कंपैटिबल नहीं थी। EVM मतलब इथीरियम वर्चुअल मशीन। बेसिकली आप ये समझ लो, जो प्लेटफॉर्म्स इथीरियम के लिए बने थे उनके साथ कंपैटिबल नहीं थी इतनी, तो उन्होंने अपनी एक नई चेन लॉन्च करी जिसका नाम था बाइनेंस स्मार्ट चेन। ये आप ये बेसिकली एक पैरेलल चेन है आपकी बाइनेंस चेन के साथ ही। इतनी टेक्निकलिटी से मत जाओ, शायद आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाए। आप बस सिंपली इतना समझो कि मैंने जो आपको फ्लो चार्ट दिखाया था कि इथीरियम की ब्लॉकचेन, बाइनेंस की ब्लॉकचेन, पॉलीगन की ब्लॉकचेन, सोलाना की ब्लॉकचेन, मैं चारों ब्लॉकचेन में आपको काम करके दिखाऊंगा। और हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं बाइनेंस की ब्लॉकचेन से। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फीस, ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम है। इनफैक्ट ये अच्छी चेन है, ऐसा नहीं कि ट्रांजैक्शन फी कम है इसलिए ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छी भी है। आप प्रेफर कर सकते हो, आप हर चेन में काम कर सकते हो, हर चेन में कुछ ना कुछ कर सकते हो। बट पहले हम बाइनेंस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं और सीखने में ही हम 50, 100, $150 की ट्रांजैक्शन फ़ी नहीं देना चाहते। मैं उस पर भी बाद में आऊँगा। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले वही जैसा हम यूजुअली करते हैं, हम अपने जाएंगे ब्राउज़र में हम अपना खोलेंगे मेटामास्क। आपको पता है कि अब हमें सर्च नहीं मारना, यहाँ पे हमारा आइकन आता है, यहीं से हम खोल लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमें डालना पड़ता है पासवर्ड, और ये हमने डाला पासवर्ड। ये पासवर्ड वही पासवर्ड था, आपको याद होगा मैंने आपसे बोला था कि ये नॉर्मल पासवर्ड है, बस जब भी आप अपने इस लैपटॉप में लॉगिन करोगे तो आपको ये पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो ये वही वाला पासवर्ड था, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 डाला था, शायद किसी को अगर याद हो तो ये वही पासवर्ड है। तो पासवर्ड हमने डाल दिया है। अभी आप देख सकते हो हमारा कुछ भी वैसा नहीं है, बट इस समय हम इथीरियम मेननेट, इथीरियम की चेन में है। तो सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे बाइनेंस स्मार्ट चेन में, बाइनेंस की स्मार्ट चेन में हम आ गए। यहाँ पे अभी हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं है, हम देख सकते हो BNB भी 0 है, USDT भी 0 है, BUSD भी 0 है, यूनी भी 0 है। मतलब हमने जो टोकन उस दिन ऐड करे थे, आपको याद भी होगा पुरानी वीडियोज़ में। तो अब हम यहाँ पैसा भेजेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पैसा भेजने के लिए आपको किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज से ही पैसा भेजना पड़ेगा, मतलब सेंट्रलाइज एक्सचेंज से ही कोई ना कोई क्रिप्टो करेंसी यहाँ भेजनी पड़ेगी। और चूंकि स्टेबल कॉइन्स बढ़िया होते हैं, मतलब वॉलेटिलिटी कम होती है, ईजी होता है उनको समझना, इसलिए हम स्टार्ट स्टेबल कॉइन से करेंगे। तो पहले आप अपना कोई भी एक्सचेंज खोलोगे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका ऑलरेडी किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में अकाउंट है। मैं यहाँ मोस्टली बाइनेंस यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको बाइनेंस से करके दिखाऊंगा। हाँ, तो जैसा मैंने आपको कहा कि मैं बाइनेंस मोस्टली प्रेफर करता हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको बाइनेंस से पैसा ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा। एंड आप जो भी एक्सचेंज यूज़ कर सकते हैं, प्रोसेस सब में सेम ही है। अगर आप बाइनेंस यूज़ करते हो, आप यहाँ से देख सकते हैं। सिंपली आप अपने वॉलेट में जाएंगे, जहाँ पे आपकी सारी क्रिप्टो करेंसी शो करता है। आपको यहाँ पे अपना सारी क्रिप्टो करेंसी शो करेगा, जो आपने खरीद रखी है, जो आपने ले रखी है आपके रिस्पेक्टिव एक्सचेंज में। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बाइनेंस यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है। तो इनफैक्ट अगर आप नए हो तो पहले आपको ये एक्सचेंज में अपना अकाउंट बना के पैसा ऐड करना पड़ेगा। पैसा कैसे ऐड करना है वो सब चीज़ें मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, आप सिंपली P2P में जाके वो चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने पहले वीडियोस भी बनाई है, आप मेरी पुरानी यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना कि आप कैसे पैसा ऐड कर सकते हो बाइनेंस पे और वजीरेक्स पे। मैंने दोनों के लिए वीडियो बना रखी है कि P2P से आप कैसे पैसा दोनों में ऐड कर सकते हो, तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हो। फिलहाल हम आगे चलते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पे खरीद रखी है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि हम पहले
स्टेबल कॉइन से स्टार्ट करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, अपना BUSD भेजते हैं बाइनेंस पे। तो BUSD में हम गए, तो यहाँ पे हमारे पास विड्रॉ का ऑप्शन होगा। आपके पास भी जो भी आप एक्सचेंज यूज़ कर रहे हो उसमें अपने आप वॉलेट, उसमें जाना, अपने जो बेसिकली आपका फंड का सेक्शन होगा या आपका वॉलेट का सेक्शन होगा, जिस जहाँ पे आपका पैसा पड़ा है, जहाँ पे आपकी सारा पोर्टफोलियो शो होता है, वहाँ पे जाके आप उस कॉइन को खोलोगे, वहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन होगा। ये विड्रॉ का ऑप्शन वाला, ये विड्रॉ याला विड्रॉ नहीं होता कि आप अपने अकाउंट में विड्रॉ करो। ये विड्रॉ होता है कि आप किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या किसी और किसी डिसेंट्रलाइज वॉलेट या किसी और वॉलेट में भेजो। सिंपली विड्रॉ में क्लिक करेंगे। विड्रॉ में क्लिक करने के बाद हमारे पास ये सब चीज़ें आएंगी। हम पैसा कौन सा भेज रहे हैं? BUSD। जैसे मैंने आपको बताया कि हम BUSD भेज रहे हैं। एड्रेस, अब हमें एड्रेस डालना है अपने मेटामास्क का। आपको याद होगा, यहाँ पे आप क्लिक करो, ये जो मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था ना, ये आपका एड्रेस है, ये पब्लिक की होती है, जो मैंने आपको कहा था आप किसी को भी दे सकते हो। इनफैक्ट ये आपको देना होगा, अगर आपको इस वॉलेट में पैसा मंगाना है तो आपको ये एड्रेस देना पड़ेगा। तो हम भाई बोल रहे हैं बाइनेंस, हमें पैसा चाहिए, हमारा जो BUSD यहाँ पड़ा है वो हमें दे दो, हम इस अकाउंट में मंगाना चाह रहे हैं। तो वो पूछ रहा है भाई किस अकाउंट में मंगाओगे, तो हमने अकाउंट का नंबर कॉपी किया और यहाँ एड्रेस में ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, देखा आपने, यहाँ से बस ये कॉपी, इसमें क्लिक करते ही कॉपी हो जाता है और यहाँ हमने ये पेस्ट कर दिया है। ठीक है, एक बार चेक भी कर लो, देखो लास्ट में 09D1 है, यहाँ पे भी 09D1 है, दैट्स इट। एक बार कॉपी करने से पहले अपना अकाउंट देख लेना। मैं यहाँ मेन अकाउंट में पैसा मंगा रहा हूँ, सेविंग और डेमो में नहीं मंगा रहा हूँ। वो बेसिक वही सेम चीज़ होती है, वो कोई किसी में भी मंगाओ, तीनों आप ही के अकाउंट है। नेटवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। नेटवर्क, अब किस नेटवर्क से पैसा भेजना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आपको बताया था ना, जब आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो मैंने आपको ये दिखाया होगा कि कॉइन मार्केट कैप से आप जब BUSD यहाँ पे ऐड कर रहे हो, जैसे हम यहाँ BUSD ऐड कर रहे थे, तो हमने BUSD उसमें भी ऐड करी थी, क्या कहते हैं, इथीरियम की चेन में भी, बाइनेंस की चेन में भी। ऐसे जैसे BUSD एक कॉइन है, इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है बहुत सारे नेटवर्क्स का। इथीरियम की चेन का भी BUSD है, मतलब ERC20 में भी BUSD बना हुआ है, BEP20 में भी है। तो हम यहाँ पे, मैंने जैसे आपको बताया कि बाइनेंस स्मार्ट चेन में पैसा भेज रहे हैं, तो ध्यान रखना, जब आप पैसा निकाल रहे हो तो आप ये BSC चूज़ करो, बाइनेंस स्मार्ट चेन। मैंने आपको कहा था ना, बाइनेंस स्मार्ट चेन से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप बाइनेंस स्मार्ट चेन क्लिक करोगे। और अगर आपको अपने इथीरियम के नेटवर्क में भेजना होगा, जैसे हमारा ये था ना, ये हमने आइकन में क्लिक किया, यहाँ से हमने बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क खुला है, यहाँ से क्लिक करके हमने इथीरियम मेन नेट में क्लिक किया। अगर हमें अपना यहाँ पे BUSD भेजना है, अभी हमने ऐड नहीं कर रखा, कैसे ऐड करना है वो मैं आपको पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ ऑलरेडी। कॉइन मार्केट कैप में जाके आप यहाँ पे पैसा ऐड कर सकते हो। तो अगर आपको क्या कहते हैं, यहाँ इथीरियम के नेटवर्क में अपना भेजना है, तो आपको ये ERC20 का वो चेक करना, क्लिक करना पड़ेगा। ये जो ERC20 का दिख रहा है, ये ERC20 इथीरियम का नेटवर्क। तो पैसा तो हम BUSD भेज रहे हैं, बट नेटवर्क किस रास्ते से भेजना है हमने, तो हमें अगर बाइनेंस स्मार्ट चेन पे अपना चाहिए तो हम बाइनेंस के रास्ते से भेजेंगे, इथीरियम की चेन पे चाहिए तो हम इथीरियम के रास्ते से भेजेंगे। चूँकि मैंने आपको बताया था कि इथीरियम में ट्रांजैक्शन फीस बहुत ज़्यादा होती है। देखो, हमें भेजने का ही 25 BUSD यानी $25 लगेगा। तो अगर आप $50 भेज रहे हो तो वहाँ $25 ही आएगा, $25 खाली ट्रांजैक्शन में चले जाएगा। ये खाली इथीरियम में होता है। मैं यहाँ बाइनेंस स्मार्ट चेन की बात कर रहा हूँ। तो अब अगर बाइनेंस स्मार्ट चेन में आ जाते हैं, एड्रेस दोनों का सेम होगा, ये ध्यान रखना, एड्रेस से कोई इशू नहीं है, एड्रेस देखो दोनों में सेम होगा। बाइनेंस स्मार्ट चेन में गए तो एड्रेस तो आपने क्लिक कर दिया, बस आपको रास्ता सही लेना है। तो रास्ता हम सेलेक्ट करेंगे बाइनेंस स्मार्ट चेन का, बाइनेंस स्मार्ट चेन, दैट मीन BEP20। बाइनेंस वालों की एक BEP2 भी है, जो मैंने आपको बताया था ना, बाइनेंस चेन, वो उनकी पुरानी वाली चेन है। अब उनकी लेटेस्ट वाली चेन है बाइनेंस स्मार्ट चेन। तो हम मोस्टली बाइनेंस स्मार्ट चेन का ही यूज़ करेंगे, जिसका नाम है BEP20। यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी बात, यहाँ पे 0 BUSD लग रही है, मतलब हमें पैसा भेजने में 0 चार्ज लग रहा है, क्योंकि बाइनेंस वालों का ही पैसा है, क्योंकि हमने बाइनेंस के अकाउंट में पैसा रखा है और हम बाइनेंस की चेन से भेज रहे हैं। तो बाइनेंस ये हम लोगों को फैसिलिटी दे रहा है कि आप अगर BUSD भेजते हो तो आप $0 से भेज लो, मतलब $0 ट्रांजैक्शन फी पे भेज लो। मतलब अगर मैं 50 BUSD भेजूंगा तो मेरे को वहाँ 50 BUSD ही रिसीव होंगी, ₹1 भी ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगेगी। ये केवल बाइनेंस में है। अगर आप किसी अदर एक्सचेंज, मतलब कॉइन DCX, वजीरेक्स वगैरह से पैसा भेज रहे हो तो कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन फी लग सकती है, शायद $10 या $15 या $5-10 के आसपास। मेरे को ज़्यादा उस चीज़ का आइडिया है नहीं, आप देख लेना। छोटा मोटा थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शन फीस लग सकती है, वाली ट्रांजैक्शन फीस में भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि वो एक्सचेंज पैसा खा रहे हैं बेसिकली। लेकिन जो आप मेटामास्क में ट्रांजैक्शन करोगे वो बाइनेंस स्मार्ट चेन के नेटवर्क पे बहुत सस्ता है। तो हम BSC पे सिंपली क्लिक करेंगे। बहुत बातें हो गई, आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे, कंफ्यूजिंग ना हो रहा हो। ये आपसे कह रहा है कि भाई आपने सही नेटवर्क सेलेक्ट करा है ना, क्योंकि अगर आपने सही नेटवर्क सेलेक्ट नहीं करा होगा तो जहाँ भेजना चाह रहे हो वहाँ पैसा नहीं आएगा। तो हम कर देंगे येस, आई एम श्योर। तो ध्यान रखना, आपने नेटवर्क वही सेलेक्ट करो। अब आप पैसा भेज सकते हो कितना भी। मैं चलो यहाँ एग्जाम्पल के लिए $50 भेज देता हूँ। $50 का हमने BUSD में सेलेक्ट किया, विड्रॉ कर लेंगे। हम सब कुछ दिखा रहे हैं यहाँ विड्रॉ में क्लिक करेंगे, कन्फर्म करने को कह रहे हैं, हम कन्फर्म कर देंगे।
ठीक है, कंफर्म करते ही कह रहा है कि अमाउंट इतनी है, एड्रेस ये है, नेटवर्क हमारा बाइनेंस स्मार्ट चेन है, और हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से हमारा ईमेल वेरिफिकेशन और फ़ोन वेरिफिकेशन मांग रहा है, आपके रिस्पेक्टिव एक्सचेंजेस में कुछ भी वेरिफिकेशन के लिए मांगेगा वो आप कर देना। ये डालते अब हम सबमिट में क्लिक करेंगे, और सबमिट में क्लिक करते ही हमारी विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिट हो गई। ये बहुत से बहुत 1 से 2 मिनट में हमारा पैसा वहाँ आ जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। कंप्लीट हमने इसमें करा, ठीक है, कंप्लीट होते ही हमारा पेज रिफ्रेश हो गया। आप यहाँ नीचे देख सकते हो ट्रांजैक्शन में प्रोसेसिंग, ये प्रोसेसिंग आपको दिखा रहा होगा यहाँ पे। अब बस आप इससे पता है एक और चीज़ दिखाऊँ आपको मैं, यहाँ पे आपको चीज़ें दिखा रहा है। अभी आपका यहाँ पे वो आ जाएगा एक कह सकते हो ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगी, जो ट्रांजैक्शन आईडी ब्लॉकचेन की आईडी होगी। तो बेसिकली जो आपने यहाँ से पैसा अपने मेटामास्क भेजा, ये हकीकत में एक ब्लॉकचेन का ट्रांजैक्शन है। जो आपने ब्लॉकचेन की थ्योरी पढ़ी होगी ना स्टार्टिंग में कि जब ब्लॉकचेन का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे होता है कि अगर ए से बी का पैसा आया तो वो दोनों ट्रांजैक्शन एक कॉपी में रिकॉर्ड होंगे और उसकी कॉपी दोनों के पास होगी। मतलब बेसिकली जो ट्रांजैक्शन हर कोई देख सकता है। तो ये हमारा ब्लॉकचेन का ट्रांजैक्शन होगा। हमें इसकी आईडी भी मिलेगी जो हम ब्लॉक एक्सप्लोरर में जाके चेक कर सकते हैं। ब्लॉक एक्सप्लोरर क्या होता है वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। फ़िलहाल हम वेट करते हैं इसका। तो दोस्तों आप देख सकते हो, देखो यहाँ 50 BUSD आपको दिख रहा होगा। यहाँ आपको BNB का बैलेंस शो करता है, मतलब बाइनेंस वालों का मेन जो टोकन है वो BNB है, मतलब जो उनका कह सकते हो क्या बोलते हैं नेटिव टोकन है वो BNB है बाइनेंस वालों का। तो यहाँ पे आपको BNB शो करेगा, बट नीचे अगर स्क्रॉल करोगे तो आप यहाँ देख सकते हो 50 BUSD आपके पास आ चुके हैं। जी हाँ, आपने 50 BUSD रिसीव कर लिया। जो मैंने वहाँ 50 BUSD भेजे थे वो मेरे को यहाँ पे रिसीव हो गए हैं। मैंने BUSD ही स्टेबल कॉइन चूज़ क्यों करा, USDT नहीं चूज़ करा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना बाइनेंस की स्मार्ट चेन में अगर मैं पैसा भेज रहा हूँ तो BUSD से 0 ट्रांजैक्शन फी लगती है। आप USDT भेजना चाहते हो आप USDT भेज सकते हो, कोई इशू नहीं है, सेम तरीके से भेजोगे। बस ये बात ध्यान रखना कि आप BEP20 का नेटवर्क सेलेक्ट करो अगर आप बाइनेंस स्मार्ट चेन में भेज रहे हो, ठीक है। अब पैसा हम कोई भेज सकते हैं, हमने यहाँ BUSD भेजा, ठीक है, 50 BUSD हमारे पास आ गया। अगर पैसा भेजने के बाद आपका पैसा यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं करता तो आपको क्या करना है, आपने एक चीज़ गलती कर, या तो आपने यहाँ पे अपना टोकन ऐड नहीं करा होगा। देखो फिलहाल मेरे पास USDT है, सपोज करा जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई कॉइन नहीं है फिलहाल, जैसे कोई भी कॉइन का एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास बाइनेंस स्मार्ट चेन में जैसे यहाँ केक का टोकन आपको नहीं दिख रहा है, केक एक टोकन है वो नहीं दिख रहा है आपको। अब अगर मैं अपने ये बाइनेंस के अकाउंट से केक यहाँ भेजूंगा तो पैसा तो चले जाएगा। मतलब मैं अगर बाइनेंस से केक जो है, जैसे मैंने यहाँ BUSD कॉइन सेलेक्ट करके विड्रॉ किया, ऐसे अगर मैं यहाँ केक टोकन सेलेक्ट करके या कोई भी टोकन सेलेक्ट करके विड्रॉ करता हूँ बाइनेंस के नेटवर्क से, तो जब मैं पैसा भेजूंगा पैसा तो यहाँ चले जाएगा बट मेरे को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉइन मार्केट कैप में जाके उस कॉइन का खोलना, जो भी कॉइन होगा, जो भी रिस्पेक्टिव कॉइन होगा, जैसे अगर USDC कॉइन है फॉर एग्जांपल, तो इसको आप खोलोगे, इसके यहाँ ये आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिख रहे हैं, मोर में क्लिक करके बाइनेंस स्मार्ट चेन BEP20 का ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करोगे और इसे अपने मेटामास्क खोल के यहाँ इंपोर्ट टोकन्स में जाके ऐड कर दोगे, जो मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बता रखा है। तो आपका पैसा रिफ्लेक्ट कर जाएगा, कोई इशू नहीं है। इफ़ इन केस अगर ऐसा कोई इशू आता है तो आप मुझे तो कमेंट कर सकते हो, नहीं तो मैं अपने डिस्कॉर्ड का यहाँ लिंक नीचे डाल दूंगा, आप वहाँ पे अपनी क्वेरी डाल सकते हो, इधर मैं सॉल्व कर दूंगा, अदरवाइज बहुत सारे और भी लोग हैं वहाँ पे जिसको अगर कोई टाइम मिलेगा, कोई आपकी क्वेरी समझ पाए तो रिजॉल्व मतलब आपको आंसर कर देगा, अदरवाइज मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर दूंगा। वहाँ पे आके आप डाउट सेक्शन में कुछ भी अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप वहाँ लिख सकते हो। इनफैक्ट इसके अलावा भी कोई भी डाउट हो तो आप या तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या फिर सीधे मेरे डिस्कॉर्ड में ज्वाइन होके वहाँ पे लिख सकते हो। ऑलराइट, अरे एक चीज़ मैं भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ मैं भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि अब हम बाइनेंस के नेटवर्क में घुस गए हैं, बाइनेंस के नेटवर्क में सारा काम करेंगे, बाइनेंस के नेटवर्क में हमने पैसा भेज लिया है, अब हम बाइनेंस के नेटवर्क में एक्सचेंज वगैरह करेंगे। तो होता क्या है ना, जिस भी नेटवर्क में आप एक्सचेंज कर रहे हो वहाँ पे कुछ फीस लगती है एक्सचेंज करने में। वो फीस होती है बेसिकली आप कह सकते हो फ्यूल है वो, वहाँ पे चलने का, वहाँ पे काम करने का, उस चेन पे काम करने का वो फ्यूल है। तो वो फ्यूल हमेशा नेटिव टोकन में होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, जो गैस फीस आपकी इथीरियम पे लगेगी वो इथीरियम में चार्ज होगी, लेकिन जो गैस फीस आपकी बाइनेंस में लगेगी, जो कि मैंने आपको बताया बहुत कम है, मामूली सी है, $1 से भी बहुत कम है, कुछ सेंट्स की होती है, तो वो लेकिन BNB में आपको चार्ज होगी। तो आपके पास BNB होना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ BUSD तो भेज लिया, लेकिन मैं यहाँ BUSD खाली स्टोर कर सकता हूँ। अगर मेरे को यहाँ से BUSD शिफ्ट करना पड़ेगा तो मेरे पास कुछ ना कुछ BNB होना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी मैं यहाँ से शिफ्ट करूँगा तो भाई वो मेरे से कहेंगे भाई ये तो ब्लॉकचेन का ट्रांजैक्शन है, ब्लॉकचेन का ट्रांजैक्शन तो माइनस वेरीफाई कर रहे हैं और माइनस वेरीफाई करने का कुछ तो ट्रांजैक्शन फ़ी लेंगे।
तो बेसिकली आप यही समझ लो कि यहाँ पे BNB होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप BUSD भेजो या अपना USDT भेजो या कोई भी स्टेबल कॉइन यहाँ पे भेजो तो थोड़ा सा BNB ज़रूर भेजना। मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो आपको यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि आपको BNB भेजना है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके अपना BNB सेलेक्ट, सर्च मार के BNB सेलेक्ट कर लोगे तो हम जैसे BNB में आ गए। हमारे पास थोड़ा सा BNB पड़ा है, ज़्यादा नहीं पड़ा, 0.08 पड़ा है, ये है करीब $30-40 का। तो हमें ज़्यादा नहीं, आप बस 5, 10, 20, $25 भेज सकते हो, आपका काफ़ी टाइम का काम हो जाएगा। आप फिलहाल यहाँ पे सिंपल अपना एड्रेस डालना, अगेन बहुत ज़रूरी चीज़, यहाँ से ये एड्रेस कॉपी करना, यहाँ पे ये पेस्ट करना, देख लेना 091, ये लास्ट के 4 डिजिट ना हमेशा चेक कर लिया करो, क्योंकि ना कुछ बॉट्स और कुछ ना मालवेयर्स, वायरसेस ऐसे आते रहते हैं ना कि अगर वो कहीं से आपने अपने लैपटॉप में डाल लिया तो बहुत तो नहीं, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि जैसे आप कॉपी करते हो तो आपका एड्रेस कॉपी होगा, लेकिन आप पेस्ट करते हो तो वो मालवेयर जो भी वायरस बनाने वाले का एड्रेस पेस्ट होता है। तो बस अपनी सिक्योरिटी के लिए 4 लास्ट के डिजिट देख लिया करो। नेटवर्क हमने सेलेक्ट करना है। नेटवर्क हम या तो BNB से भेज सकते हैं, BSC से, हमें और कोई नेटवर्क दिखाई नहीं रहा। BNB से हमें भेजना नहीं है, मतलब BEP2 उसका, उनकी पुरानी चेन से हमें नहीं भेजना, हमें बस BEP20 से ही भेजना है। अभी तक आप अपना माइंड बस इतना ध्यान रखो, हो सकता है मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया तो आपको कन्फ्यूजन हो गई हो, आप बस दिमाग में इतना रखो, आपको BSC वैसे ही भेजना है फिलहाल पैसा, ठीक है। BSC दिमाग में रखना। BEP20 उसका वो कह सकते हो टोकन स्टैंडर्ड बोलते हैं, BEP20 उसका टोकन स्टैंडर्ड है। नेटवर्क का नाम है बाइनेंस स्मार्ट चेन। सिंपली हमने कलेक्ट किया, यस आई एम श्योर, यहाँ पे आप $10 डाल के, ठीक है। सो सिंपली, अच्छा यहाँ पे देखो, जो बाइनेंस वालों ने मुझे फैसिलिटी दी थी वो खाली BUSD के लिए थी। जब मैं BSC ले रहा हूँ तो मुझे थोड़ी सी फीस लग रही है। वो फीस कितनी है? $0.22 दैट मीन्स 22 सेंट्स के आसपास, बहुत कम फीस लग रही है। तो अगर मैं सपोज करा, अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 0.02 BNB, हाँ तो 0.02 BNB डालूंगा तो मेरे को रिसीव होगा 0.19 BNB, मतलब 0.20 BNB डाल रहा हूँ मैं, तो मुझे 0.19 BNB रिसीव होगा। और मैं सिंपली यहाँ विड्रॉ में क्लिक करूँगा, कन्फर्म करूँगा, और वही सेम प्रोसेस यहाँ पे मैं अपना गेट कोड और कोड डाल के दिखा देता हूँ। और ये कंप्लीट हो गया हमारा, और हमने भेज दिया है 2 मिनट के अंदर, ये भी हमारे पर रिसीव हो जाएगा। और इनफैक्ट यहाँ पे आपको इस बार बैलेंस यहाँ भी शो कर देगा, क्योंकि BNB का मैंने बताया ना इनका मेन होता है। रिलोड कर लेते हैं एक बार। जो मैंने आपको बताया ना कि ट्रांजैक्शन फीस, वो आप ना सिंपली जैसे इसमें क्लिक करके ना यहाँ पे देख भी सकते हो। जैसे हम ये बाइनेंस वाला जो हमने वो BUSD 50 भेजे थे, तो ये ट्रांजैक्शन ID दिख रही है, इसमें आप सिंपली कॉपी करके ना BSC स्कैन पे जाओगे, BSC स्कैन पे जाने के बाद इनका BSC स्कैन बेसिकली बाइनेंस स्मार्ट चेन वालों का एक्सप्लोरर है, इसमें हमने पेस्ट करना है ट्रांजैक्शन ID। हम सारा ट्रांजैक्शन देख सकते हैं कि भाई इस अकाउंट से, इस बाइनेंस के हॉट वॉलेट से पैसा किस अकाउंट में गया, कितना पैसा गया, सब चीज़। मतलब जो हम कहते हैं ना कि ब्लॉकचेन एक खुली किताब है, मतलब सारे ट्रांजैक्शन आप देख सकते हो। तो ऐसे किसी का भी ट्रांजैक्शन आप देख सकते हो। इनफैक्ट मैं अगर अपना यहाँ मेटामास्क का ये एड्रेस कॉपी करके भी यहाँ पेस्ट करूँगा ना, तो मेरे को यहाँ पे ट्रांजैक्शन दिखा देगा, देखो पब्लिक की भी। तो आप ऐसे अपने दोस्त का ट्रांजैक्शन भी देख सकते हो। देखो देख सकते हो उसके टोकन पड़ा है बाइनेंस, इसमें बाइनेंस स्मार्ट चेन में 50 BUSD पड़े हैं। ये BSC स्कैन बाइनेंस वालों का एक्सप्लोरर है। ऐसी इथीरियम वालों का ईथर स्कैन आता है, पॉलीगन का शायद पॉली स्कैन करके है। तो ये सारे मतलब एक्सप्लोरर होते हैं। यहाँ पे आप सारे ब्लॉकचेन के ट्रांजैक्शन देख सकते हो। किसी के भी एड्रेस, किसी की पब्लिक की, आपको जैसे जो पब्लिक की होती है, जो बंदा देता है भाई इसमें पैसा डाल दे, उसको क्लिक करके आप ब्लॉक एक्सप्लोरर में आके देख सकते हो भाई कितना पैसा पड़ा है इस पर। ट्रांसपेरेंट है ना, एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट हेयर। ऑल्दो आप पता नहीं लगा सकते वो वॉलेट किसका है, बट आप देख सकते हो। एनीवेज हमारा BNB रिसीव हो गया। देखो आप देख सकते हो कि हमारा BNB रिसीव हो गया है। 0.19 BNB मैंने भेजा था, यहाँ पे दिख गया है। BUSD भी हमारे पास आ गया है। तो बताइए, अपने लिए कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दो कि आप एटलीस्ट डिसेंट्रलाइज वॉलेट में पैसा कैसे ट्रांसफर करना है वो तो सीख गए हो। तो अगर आपको खाली होल्ड करके रखना है, कुछ भी हाथ पैर नहीं मानना, तो एटलीस्ट आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट में अपना पैसा रखोगे तो कंपैरेटिवली सेफर है इन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से। मैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज की बुराई नहीं कर रहा, बट हम यहाँ बिटकॉइन में आए डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से हैं, तो एटलीस्ट हम अपना ज़्यादातर पैसा डिसेंट्रलाइज वॉलेट में सेव करके रखें। तो ज़्यादातर लोगों को शायद ये चीज़ आती होगी, बट जिनको नहीं आती, मैं वीडियो वही बेसिक से कर रहा हूँ। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है मेरी, मैं बात जब समझा रहा होता हूँ तो मैं टाइम नहीं देखता, मैं बस बोलता रहता हूँ। तो सॉरी, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, बट आई होप आपको नॉलेज मिल रही होगी, आपको समझ अच्छे से आ रहा होगा, कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी। इफ़ इन केस कोई भी डाउट होता है, कॉमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है।
मेरा डिस्कॉर्ड का लिंक मैं आपको डाल दूंगा, वहाँ पे आके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। बाकी कमेंट्स में लिख दिया करो भाई मेरे को कैसे इंप्रूव करना है। अगर आप चाहते हो कि भाई कोहली भाई ऐसा तो कुछ करो, ऐसा कुछ करो, थोड़ा इंप्रूव करो, या जो भी चीज़ है मेरे लिए कुछ सजेशन होंगे, आप लिख सकते हो। क्योंकि कमेंट करो, बस कुछ भी करो, आप बस कमेंट करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट को पढ़ना। प्लीज़ मेरे लिए कमेंट ज़रूर कर दिया करो। थैंक यू सो मच। एंड येस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाना, कमेंट तो आप करोगे ही, आपको पता है मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन हिट कर लेना, ताकि जैसे ही इस कोर्स की नेक्स्ट वीडियो आए आपकी घंटी बज जाए। थैंक यू सो मच। बाकी खुश रहो और इन्वेस्ट करते रहो।